बना है मतलब सवर्ण और ये जो है हरिजनों को करने के लिए, क्योंकि मतलब भाई समानता होना चाहिए ना। तो उसमें समानता है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है उसमें कहाँ पर है? अब है, अब जो है दिखाया जाएगा आपको। आपने पढ़ा है उसको? नहीं, हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन अरे किसी कहने पर आ गए? अरे नहीं, कहने पर नहीं आ गए, हम खनिज सेना के सदस्य हैं। ऐसा तो कुछ भी नहीं है उसमें। अरे है। तो कैसे हैं आप लोग? Hey, y'all, come look at this. सो हे गाइस, वेलकम बैक। पीएम मोदी के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर तो लग गई और सुप्रीम कोर्ट भी संवैधानिक रूप से यूजीसी रेगुलेशन को मानने के लिए तैयार है, पर अभी फिलहाल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी रेगुलेशन पर अभी रोक लगा दी गई और अगले डेट दी है 19 मार्च को। इसके बाद हालांकि लागू तो होगा, पर इसमें फेरबदल कर दिए जाएंगे। अब क्या क्या बदले जाता है वो पता नहीं। तो पहले आप ये देखिए, पीएम मोदी के सबसे तूफानी फैसले पर आज सुप्रीम कोर्ट की भी मुहर लग गई। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधित कानून को रद्द करने या उसे रोकने से साफ इनकार कर दिया। वक्फ कानून पर स्टे लगाने की मांग को भी खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई के मुताबिक अनुमान हमेशा कानून की संवैधानिकता के पक्ष में होता है और कानून में दखल सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होता है। सीजीआई ने कहा कि हमें ऐसा नहीं लगता कि पूरे कानून के प्रावधानों पर रोक लगाने का कोई मामला भी बनता हो, इसलिए कानून पर रोक लगाने वाली याचिका को सीधे खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। यानी जो लोग नरेंद्र मोदी के वक्फ कानून को काला कानून बता रहे थे, गैर संवैधानिक बता रहे थे, उनको आज सुप्रीम कोर्ट से फिर झटका लगा है, क्योंकि अलग अलग मामलों में ये दौड़ के उधर जाते हैं, फिर झटका खाते हैं। अपन पहले तो ये देखते हैं अनुभव, इन्हें ये पता नहीं यूजीसी क्या है, गाइडलाइंस क्या है, रेगुलेशन क्या है, पहले से देखो। इसलिए आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हम लोग ये जो है कानून जो बना है इसको हटाने के लिए। क्या कानून बना है? तो कानून यूसीजी जो बना है मतलब सवर्ण और ये जो है हरिजनों को करने के लिए, क्योंकि मतलब भाई समानता होना चाहिए ना। तो उसमें समानता है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है उसमें कहाँ पर है? अब है, अब जो है दिखाया जाएगा आपको। आपने पढ़ा है उसको? नहीं, हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन अरे किसी कहने पर आ गए? अरे नहीं, कहने पर नहीं आ गए, हम खनिज सेना के सदस्य हैं। ऐसा तो कुछ भी नहीं है उसमें। अरे है। इसे लगता है कि कहीं से पैसे देकर लाए गए, या फिर भेड़ चाल चल रहा है कि वो खड़ा है तो हम भी खड़े हैं, वो दंगे करेंगे तो हम भी करेंगे। आंदोलन में ये भेड़ चाल हो रही है और कुछ नहीं है। इनको पता ही नहीं है रेगुलेशन का मतलब। अब इस पर चंद्रशेखर रावण का क्या कहना है ये देखो। जिन जजों ने दिया है ऑर्डर, अगर वो SC ST OBC के नहीं है, मैंने जानकारी नहीं हासिल की, तो क्या मैं मानूं कि वो 22 डो के दिया है? मैं तो नहीं मानता इस बात। मान लीजिए, मैं कह रहा हूं, चलिए आपने मिसयूज की बात कर ली, आपने कमेटी की बात कर ली, ये ओबीसी को इसमें डालने की क्या जरूरत है? SC ST के ठीक है, आप बोलिए, चलिए, उनका तो हमेशा से एक इतिहास रहा है। ओबीसी को भी डाल दिया आपने मान लिया कि जो प्रताड़ना करेगा, प्रताड़ित करेगा, शोषण करेगा, वो जनरल कास्ट का ही होगा। पहले ही अपराधी मान लिया आपने। जनरल कास्ट के सारे अपराधी, SC ST OBC के सारे पीड़ित। मानक भाई, क्यों मुझसे कहलवाना चाह रहे हैं? एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, पूर्व मुख्यमंत्री, कार्यालय जिस दिन खाली किया था गौमूत्र से उसका शुद्धिकरण करवाया था। एक जज हैं मुरलीधर, जस्टिस मुरलीधर, इलाहाबाद से जब कार्यालय खाली किया ना तो गौमूत्र से कराया था। अभी कुशवाहा और यादव साहब की चोटी काट ली थी व्यासपीठ पे बैठने पे, मूत्र से जो शुद्धिकरण करवाया था। काहे को मुझे कहलवा रहे हैं? क्या गांव से लेकर सब तक खुलेआम एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश के, सैन सविता समाज को नव्वा कह रहे थे। देखो मानक भाई, एक बात समझो, कई बार आप ना चाहते हो कि इस तरह का अपराध कर जाते, क्योंकि हमारे यहाँ सिखाया नहीं जाता, हमारे यहाँ बताया नहीं जाता कि भाई किसी के मन को ठेस नहीं पहुंचानी, हमें क्या कहना है इससे इंपॉर्टेंट है क्या नहीं कहना है। आप समझे मेरी बात को? मैं किसी को अपराधी नहीं घोषित कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि भाई जिनका कोई एक केस बता दो आप पिछले 10-12 साल के स्टडी में कि दलित पिछड़े वर्ग के बच्चों ने सामान्य जाति के बच्चों को जाति के आधार पर भेदभाव, शोषण किया, आप बता दो आपकी। और ये कुछ अनभक्त है जिनको देखो, इनको यही पता नहीं है क्या बोलना है किसके सामने। अब तक काले कानून का कोड़ा सवर्णों पर चलाओगे, यूजीसी लाकर गधों को घोड़ा बनाओगे, फिर भी तुम सवर्णों का रोआ नहीं उखाड़ पाओगे। ST SC OBC को ये गधा बोल रहे हैं। अबे तुम्हारा जनरेशन नहीं है, ये जनरेशन निकल गई। बुजुर्ग हो, दिमाग अभी भी सटिया रहा है इनका। सुबह सुबह नाश्ते में गोबर खा के आए थे क्या? ये तो सबसे बड़ा जातिवाद है, इसलिए तो यूजीसी रेगुलेशन लाया गया। इसका एग्जाम्पल बताओ तो ये देखो। पढ़े लिखे आदमी मूर्ख इस तरह घूमते हैं। क्या मूर्ख है हम? तो गिलास में कैसे पानी पी लिया हमारा? अरे आपने सब किया, हमने पिया। क्यों पी लिया? क्यों? आप पूछ के दिए होते, हम नहीं पिए थे। जाओ 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 जाओ
जाओ हटो यहाँ से, जाओ जाओ हटो, और घर देखो, जाओ घर देखो, जाओ हमारा छोड़ दो यहाँ पर, जाओ जाओ हटो। क्या कितनी लेगा? हाथ खराब है इनका। मास्टर हो गए तो गवर्नमेंट देखा हो गए तो तू अंग्रेजी प्रधानाध्यापक हो गए ना, कलेक्टर हो गए ना। हम तो ये नहीं कह रहे हम कलेक्टर हो गए। नहीं तो जाओ हटो यहाँ से, हट जाओ, आप हमारी आँख के सामने से हटो ना, जाओ यहाँ से। ठीक है, जा रहे हैं। जाओ हटो यहाँ से। ठीक, धन्यवाद। अब क्या बोलना चाहोगे? इस बुड्ढे ने पानी पीने पर भी इतना बहड़ा खड़ा कर दिया, अब क्या होगा? तो इसलिए तो यूजीसी को ला रहे जातिवाद खत्म करने के लिए। पर ये जो मानसिक की तकलीफ है ना, इनको बाहर नहीं निकाल सकते। ये मानसिक की हालत बहुत खराब। इनका सीधा सा तरीका एक और है, एक उदाहरण और है कि कोई लड़की को प्रपोज कर देगा, इसी तरह के। देखो ST SC OBC और जनरल की लड़कियां इतनी भी बेवकूफ थोड़ी ना है। उनको अपनी कास्ट में नहीं मिलेगा क्या? जो अदर कास्ट में जाएगी, और जाएगी तो तुमसे पूछ के जाएगी क्या? वो लेसन तुम्हारे लिए नहीं है क्या? जनरल वालों के लिए होते, उसमें थोड़ी ना ऐसा लिखा है कि वो सिर्फ ST SC OBC के लिए ही है। गाइडलाइंस का पता ना हो तो पहले गाइडलाइंस पढ़ लो। कोई लड़की को कोई प्रपोज करेगा, SC और BC का लड़का, और वो मना कर देगी तो वो एक्ट लगा देगा। ये इस पूर्वाग्रह से बाहर निकलिए मेरे भाई। 75 साल हो गए आजादी को, अब तो इस पूर्वाग्रह से बाहर निकलिए। आप अपने चैनल पे बिठा के मुझसे कहलाना चाहते हैं कि BC के खिलाफ एक्ट की कार्रवाई हो और ये एक विवाद खड़ा हो जाए, आप ये कहलवाना चाहते हैं? ना, बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ ये सुनना चाहता हूं, अगर SC ST छात्र को किसी OBC वाले ने प्रताड़ित किया तो वो क्या करेगा? आप ये क्यों नहीं कह रहे हो? मैं कह रहा हूं, आप ये क्यों नहीं कह रहे हो मानक भाई कि जिसकी चोटी काटी गई थी, क्या वो हिंदू नहीं था? जिसके कार्यालय का जो है पूर्व मुख्यमंत्री का गौमूत्र से जो है शुद्धिकरण कराया था, वो हिंदू नहीं था? जिसको व्यासपीठ पे बैठने पे जिसका मुंडन करवाया गया था, वो OBC हिंदू नहीं था? क्यों करवाया गया? क्योंकि जातियों में वर्ण व्यवस्था, फिर जाति व्यवस्था, ऊंच नीच का भाव, ये सब चीजें मौजूद है। अपराध कोई किसी के साथ करे, ऐसे साफ जाहिर यही यूजीसी का विरोध वही कर रहे हैं जिनको जातिवाद करनी है, विरोध करना है। ST SC को वापस जैसे मैंने दिखाया था अभी गधा बोलने वाले हैं, तो वही कर रहे हैं। तो दूसरे इंसान गधे हैं, यही है राजा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। CM योगी ने कहा कि संविधान से ऊपर कोई नहीं। संविधान क्या होता है? संविधान क्या होता है? संविधान संसार के लिए होगा, अन्य क्षेत्रों के लिए संविधान मान्य होगा। संविधान में तो ऐसी बातें, अभी हमने एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि ऐसा भी कोई नियम आ गया कि अब पुजारियों के लिए मंदिरों में भी कोटा हो जाएगा, मंदिरों में भी कोटा होगा। अब आप विचार करिए कि जो वर्ण व्यवस्था मनुस्मृति में बनाई, देखिए अब इस बात को हमारी कोई बुरा माने, भारतवर्ष बुरा माने, सरकार बुरा माने, सनातन धर्म चलता है मनुस्मृति से। हमारा जो संविधान है वो मनुस्मृति है, हम मनुस्मृति को मानते हैं, हम वर्ण व्यवस्था को मानते हैं, हम वर्ण को मानते हैं, हम गौ माता को मानते हैं। इतिहास नहीं बदलने देंगे हम। स्वर्ण समाज टॉप पे रहा है और टॉप पे रहेगा। इसी को जातिवाद बोला जाता है और अब ये खुल के खेला जाएगा। इसी को प्रिविलेज बोलते हैं कि जो घोर जातिवाद है वो एकदम से खुल के खेला जाएगा और जीता जाएगा। मजे की बात क्या है कि ये बेशर्मी से ओपनली खेला जाएगा। ये तो क्या है कि विशुद्ध जातिवाद है। बाकी हो सकता है कि आपको विजिबल ना हो कि यहाँ तो डायरेक्ट मान लीजिए कंपैरिजन है गधे का घोड़े का, यानी बाकी लोग गधे हैं और जो सवर्ण है वो घोड़े हैं। ऐसे साफ जाहिर यही यूजीसी का विरोध वही कर रहे हैं जिनको जातिवाद करनी है, विरोध करना है। ST SC को वापस जैसे मैंने दिखाया था अभी गधा बोलने वाले हैं, तो वही कर रहे हैं। तो दूसरे इंसान गधे हैं, यही है राजा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।